मेरा नाम हबीब है और कुछ अर्सा पहले मैं अपने दो दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गया। काफ़ी देर से सोच रहा था कि उस ट्रिप को मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं, मगर आज मैं उसके बारे में लिखने जा रहा हूं। तो डियर डायरी। डियर डायरी, पिछले कुछ महीनों से मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं अपने आप को बेहतर करने की तो कोशिश कर रहा हूँ, मगर शायद मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। मैं इस रोज़मर्रा की मसरूफियात में मसरूफ़ तो हूँ, मगर दिल में शायद एक यकीन भी है। पता नहीं ये यकीन है या किसी उम्मीद का दिलासा, क्योंकि मुझे लगता है कि हेलो। हाँ हाँ भाई, किधर है? यहाँ ही हूँ। यार तेरा व्लॉग आना है कि नहीं आना? यार मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। शुरू से शुरू करना यार। क्या मतलब? गांव से भाई। तो फिलहाल हम रेडी हो रहे हैं। लव के चक्कर में लाइफ ट्रैजिक हो गई। डियर डायरी, हर कहानी की शुरुआत उसकी जड़ से होती है और हमारी कहानी की शुरुआत गांव से हुई। इस लव के चक्कर में लाइफ ट्रैजिक हो गई। फिर जैसे कोई सुनामी आ गई, रखते शहर में एक चुप। आपको कैसा फील हो रहा है? दिल गार्डन हो रही है हमारे। मिले राज से। बाहर से ये इन्वर्टर है, सॉरी इंट्रोवर्ट है, और अंदर से एक नाइस बंदा। वैसे सही कहूँ तो हमारे सफर में सही शुक्र मिला इसने ही लगाया था। का दिल तू उसकी बात कर रहा है। वाइब्स नहीं आ रही होंगी ना। हुज़ैफ एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड बंदा है जिसने हमारे सफ़र की सारी फाइनेंशियल डीलिंग संभाली। थोड़ा जज्बाती है लेकिन खैर चलता है। गांव हम बेसिकली एंजॉय करने आए थे, क्योंकि ट्रिप के अखराजात और इसकी प्लानिंग एक लंबी भागदौड़ होती है और इस भागदौड़ के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी होता है। खैर तैयारी से याद आया, हम तैयार भी हुए थे। तो फिलहाल हम रेडी हो चुके, सारी पैकिंग सही हो चुकी है। उसके फिर से मुझे क्यों गद्दा डालते, तू मुझे बता दे, कोई खास दुश्मन नहीं है। फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं और सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम निकलने लगे ऑल द वे टू वेयर कश्मीर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओ माय गॉड, लग गई क्या से क्या हुआ। देखा तो कटोरा, झांका तो कुआं, बिल्ली जैसा चूहा, तुम पकड़ा तो निकला काला नाग, 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 भाग। तो फिलहाल हो गई है सुबह और सुबह होने की वजह से हम आ गए हैं कश्मीर आए। क्या मिजाज है, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत है। That's what she said. That's what she said. ये है हमारी कौन सी बहर उसकी यादों हाँ, उसकी यादों की नहर। ऑल दिस पानी बट और जिस पानी बट आई कुड नॉट मेक यू वेट। ओके, सो वी जस्ट हैव रियलाइज्ड कि इस दरिया के उस पार जो एरिया है वो क्या है? इंडिया, भारत है, इंडिया है, तेरा मुल्क है। हिंदुस्तान है। कि एक्चुअली में जम्मू कश्मीर है। और वाओ मैन, यानी कि सिर्फ एक दरिया का फासला है। अबे फिर फौजी लोग पकड़ेंगे नहीं अगर कोई पास आर पार कर ले? तेरे जैसा होगा तो पकड़। मैं तो बकायदा सोच रहा था कि उस पार चले। डैम मैन। डियर डायरी, हमारा पहला दिन तो सफ़र और इधर उधर की चीज़ों में गुजर गया, लेकिन हमारा दूसरा दिन भी बहुत ज़रूरी था। और इस दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि जिस जीप में हमने जाना था, लेट्स से उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। 5,000 नहीं हो सकता? नहीं है, कहीं से भी नहीं? नहीं। तो क्या करना है? हाँ जी, क्या कहते हो? देखो थोड़ा तो कम कराओ यार। रेट खराब नहीं कर रहे। हाँ, लोग एक बंदे ने रेट खराब कर दिया, वो उसकी ऐसी बजाते हैं, उसको किसी को सवारी नहीं रहने देते उसको। देखिए नाज़रीन हज़रात, 3 गरीब आए हैं जिन्हें 2 वक्त की सालन की रोटी नहीं मिलती। कश्मीर घूमने आए हैं।
खैर काफ़ी बहस के बाद हमें जीप तो मिल गई, लेकिन जितनी खूबसूरत हमारी अगली मंजिल थी उतना ख़तरनाक उसका रास्ता था। हम जीप में हमें फाइनली मिल चुकी है सही लगाने के बाद पैसे। मतलब हमारा अचानक से गाड़ी से जीप में सफ़र करना अपने अंदर कोई तो वजह रखता था ना। ये रखा पैर और ये बैठ गए। अगलावा मजबूरी नू आन जान ती पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तन्नू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बड़ी बड़ाइयां दी गलबात अब इतनी ऊपर आ गए, क्या मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। पूरा भी ना होवे तो आधे घंटे की हाइक के बाद हम पहुंच गए फाइनली रत्ती गली झील। असल में ट्रैकिंग आधे घंटे की थी, फिर आधा घंटा हम रास्ते में बैठे तब जाके फिर हम काफी टाइम लगा, काफी हमने कोशिश ये की और फाइनली हम सेटिस्फाई हो चुके हैं। That's what she said. अच्छा तो फन फैक्ट, रत्ती गली जो लेक है वो एक वजह से मशहूर है जो कि इसके नाम में ही है। तो रत्ती का मतलब है रेड, तो यानी कि ये झील वाहिद झील है इस दुनिया में, आई डोंट नो पता नहीं शायद पाकिस्तान में, लेकिन जो कि रेड है। आज मुझे पता चल गया हबीब के अब तक 1000 सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं है। और आज मैं पता चल गया उसे कोई बंदी क्यों नहीं है। और आज भी पता चल गया तू इतना क्यूट क्यों है। डियर डायरी, हमें अभी तक बहुत मजा आया था, लेकिन उतना नहीं जितना मुझे अपनी अगली लाइन कहने पे आया था। ऊपर आके फील हो रहा है कि नीचे हमारी तो बर्फबारी हो रही थी, ऊपर आए स्नोफॉलिंग आ रही है। मतलब नीचे भी मजा, ऊपर भी मजा है। खैर हर कहानी में एक पॉइंट आता है जब मेन कैरेक्टर थक जाता है, और हमारी थकावट की भी कोई हद नहीं थी। एक अच्छी नींद और रात भर आराम के बाद हमने सुबह नाश्ता किया और अब हम अपनी अगली मंजिल के लिए रेडी थे, मगर फिर कुछ अजीब हुआ। तो अभी दिन का टाइम हो चुका है और हम सुबह के शायद 6 बज रहे, और आज हमारा प्लान था कि हम कल जाएंगे और कल जाएंगे, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। और सुबह तेज़ बारिश होने की वजह से मैंने सुना कि लैंडस्लाइडिंग हुई है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से नाउ वी आर स्ट्रक। तो ऐसा सीधे कि हम अब जाएंगे ऑल द वे, वी हैव एक्चुअली नो आइडिया। और हाँ, मेरी टोपी के कुछ मसले भी थे। ये ठीक है यार, सही पहना कर, पहना ही ना था। कैसे पहना? सही पहन। अबे चुतू इंसान, तुम क्या होता है? कुछ नहीं गाली होती है। फिर भी देख यार, अबे तेरे क्या क्यों पहनता है सही है? फिर कैसे पहनते हैं? लांती साथ सेट कर, मैं दिखाता हूं उधर। ये है ना, ऐसे क्या जा रहा है? तू यूं पहनता है, तू यूं पहनता है। अच्छा तो बेसिकली के तो पैसे फनी बनता है ऐसे ले। हाँ सही तो है, सीरियसली सही नहीं लग रहा? सर तो वो लग रहा है मोबाइल निकल पड़ा है। इस वक्त तक हम घर जाने की तैयारी कर रहे थे और जाते हुए मेरे जहन में एक सवाल आया, और वो ये कि डियर डायरी, मैंने अब तक ट्रिप का जो भी हिस्सा लिखा है उसमें एक खामी है, और उस खामी का मुझे घर जाते हुए एहसास हुआ। वो ये कि शायद मैं इस पूरे ट्रिप पर मौजूद ही नहीं था। ये कि मैं शायद अपने माजी में था, वो माजी जहाँ दिल में बेताबियाँ थीं, जहाँ मैं अपने वक्त से कई साल पीछे था। मगर शायद ये हो सकता है कि ये ख्याल मुझे घर जाने का एहसास दिला रहे हों, क्योंकि जैसे जैसे हर लम्हा मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा था, वैसे ही हर बुरा ख्याल मुझे अपना हिस्सा बना रहा था। शायद दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें,
हर एक पल एक नया समा देखिए निगाह, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। मगर फिर मेरे एक जहन में ख्याल आया कि क्या हुआ यार अगर मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, क्या हुआ अगर मैं उन लम्हों को खुलकर जी नहीं पाया। शायद ज़िंदगी के हर लम्हे से लुत्फ़ अंदाज होना ही सब कुछ नहीं होता, शायद उन लम्हों में खुशी और गमी को तलाश करके उनसे एक सबक लेकर जाना ही ज़िंदगी का नाम है। और वो सबक ये कि बस ज़िंदा रहो, सांस लेते रहो और बस अपने दिल को धड़कने दो।